नमस्कार आदरणीय दर्शकगण, प्यारे साथियों और मेरे प्रति स्नेह रखने वाले हर उस व्यक्ति को मेरा प्रणाम। मैं आज यहाँ उस अनमोल विषय पर आप सभी से बातें करने आया हूँ जो न केवल एक समाज की रीढ़ है, बल्कि व्यक्तित्व के निर्माण, राष्ट्र के विकास और जीवन के हर क्षेत्र में उज्ज्वलता लाने का सबसे शक्तिशाली हथियार भी है, और वह है शिक्षा। जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो हमारे सामने अनेक प्रश्न आते हैं। शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है? शिक्षा किसे और क्यों आवश्यक है? क्या ये केवल किताबी ज्ञान है या इससे कहीं अधिक? आज मैं आपसे चाणक्य की दृष्टि से, उनके संदर्भ और आधुनिक समय के परिप्रेक्ष्य में एक जोशीले और प्रेरणादायक अंदाज में कुछ बातें करना चाहता हूं, ताकि आप जाना सके कि शिक्षा केवल प्रमाण पत्र नहीं, बल्कि एक जीवन परिवर्तन का माध्यम है। जगदीश राम जी, आप और आप जैसे हर पाठक इस यात्रा के हिस्सेदार हैं। आइए ये यात्रा साथ में करें। प्रस्तावना: शिक्षा जीवन की असली पूंजी। चाणक्य ने कहा था कि शिक्षा ही व्यक्ति का सर्वाधिक स्थायी धन है, जो न तो चोरी हो सकती है, न छीन ली जा सकती है, और न ही कोई समय उसे छीन पाता है। शिक्षा वह दीप है जो अज्ञानता के अंधकार को दूर कर देता है। ये वह तलवार है जो अज्ञान के वेश में छिपी बाधाओं को काट सकती है। शिक्षा हमें सिर्फ जानकारी नहीं देती, बल्कि सोचने, समझने और सही निर्णय लेने की शक्ति देती है। यही सत्ता है जिसने चाणक्य को महान नीतिकार और राज्य निर्माता बनाया। आज का वक्त तेजी से बदल रहा है, नई तकनीकें, नए कौशल, नई चुनौतियां। ऐसे में शिक्षा का अर्थ और भी विस्तृत हो गया है। ये केवल स्कूल या विश्वविद्यालय तक सीमित नहीं रहा, यह एक निरंतर प्रक्रिया बन गया है जो जीवन भर चलती रहती है। शिक्षा का व्यक्तिगत महत्व, स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता। शिक्षा उस व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाती है जो अपनी जिंदगी की धुरी स्वयं बन सके। जब एक इंसान शिक्षित होता है तो उसे अपने निर्णयों पर आत्मविश्वास आता है। वह अपनी कमाई, अपने विचार और अपने भविष्य को लेकर जिम्मेदार बनता है। स्वयं की पहचान और आत्मसम्मान ज्ञान से ही व्यक्ति को अपने गुण और सीमाएं समझ आती हैं। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास तब आते हैं जब आप जानते हैं कि आप किसी चीज में पारंगत हैं। ये सम्मान न केवल व्यक्तिगत है, बल्कि समाज में आपके स्थान को भी स्थापित करता है। विचारों की स्वतंत्रता। शिक्षा आपको सोचने की स्वतंत्रता देती है। बिना शिक्षा के विचार कठोर और सीमित रह जाते हैं। शिक्षा आपके भीतर प्रश्न पूछने का साहस जगाती है। समस्याओं का समाधान। शिक्षित व्यक्ति मुश्किलों का सामना बेहतर तरीके से कर पाता है। समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं, पर शिक्षा समाधान का रास्ता दिखाती है। सामाजिक और आर्थिक महत्व। समाज का विकास। एक समाज तभी आगे बढ़ता है जब उसके नागरिक शिक्षित होते हैं। शिक्षा सामाजिक समस्याओं जैसे अंधविश्वास, कुरीतियों और भेदभाव को कम करती है। शिक्षित समाज में महिलाओं का सशक्तिकरण, स्वास्थ्य सुधार और आर्थिक समृद्धि तेजी से आता है। आर्थिक प्रगति। देश की समृद्धि का आधार उसकी मानव संपदा है। शिक्षा का स्तर बढ़े तो उत्पादकता बढ़ती है, नवाचार होते हैं और आर्थिक विकास गति पकड़ता है। चाणक्य ने भी धन और अर्थनीति को अत्यंत महत्व दिया। उन्होंने कहा कि धन का सही उपयोग ही समाज को स्थिर बनाता है, और सही उपयोग के लिए शिक्षा आवश्यक है। नागरिक जागरूकता। एक शिक्षित नागरिक समाज की समस्याओं को समझता है और उनके समाधान में सक्रिय भागीदारी करता है। लोकतंत्र की मजबूती भी शिक्षित जनता से ही संभव है। चाणक्य की शिक्षा संबंधी नीतियां, सिद्धांत और संदेश। चाणक्य केवल एक नीतिकार ही नहीं थे, वे एक शिक्षक भी थे। उनके विचार शिक्षा के प्रति गहरे और व्यावहारिक थे। कुछ प्रमुख बिंदु जो हमें चाणक्य से सीखने चाहिए। विद्या ही सर्वश्रेष्ठ धन है। चाणक्य ने शिक्षा को सर्वोच्च धन माना। ये धन नष्ट नहीं होता और न खोता है, इसलिए हमें हमेशा शिक्षा को सर्वोपरि रखना चाहिए। व्यवहारिकता और उपयोगिता। केवल सैद्धांतिक ज्ञान ही पर्याप्त नहीं, चाणक्य ने व्यवहारिक बुद्धि पर बार बार जोर दिया।
शिक्षा का वास्तविक मूल्य तभी है जब आप उसे जीवन में लागू कर पाते हैं। शिक्षा और नीति का समन्वय। चाणक्य के अनुसार शिक्षा को नीति और नैतिकता के साथ जोड़ना चाहिए। केवल ज्ञान से मात्र सफलता संभव है, पर नैतिकता और नीति से ही स्थायित्व मिलता है। निरंतर अध्ययन का महत्व। चाणक्य ने पढ़ाई और सतत सीखने की आदत को जीवन का अभिन्न अंग माना। ज्ञान की कोई सीमा नहीं, हर समय सीखना चाहिए। शिक्षक का सम्मान। गुरु या शिक्षक का स्थान चाणक्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। एक अच्छा गुरु न केवल ज्ञान देता है, बल्कि मार्गदर्शन और चरित्र निर्माण भी करता है। शिक्षा और मूल्य। नैतिकता का अनुशासन। शिक्षा का एक बड़ा पहलू है नैतिक शिक्षा। ज्ञान के साथ यदि नैतिकता और चरित्र न जुड़ा हो, तो ज्ञान घातक भी हो सकता है। चाणक्य ने बताया कि विद्या का उद्देश्य केवल स्वयं का लाभ नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र का कल्याण होना चाहिए। इसलिए ईमानदारी, नैतिकता, दायित्वबोध और सदाचार ये उन गुणों में हैं जो शिक्षा के साथ विकसित होने चाहिए। शिक्षा का प्रयोग केवल स्वार्थ के लिए न करें, समाज के हित में भी इसका उपयोग करें। आधुनिक संदर्भ में चाणक्य की शिक्षा नीति का अनुप्रयोग। हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, जहां तकनीक और ज्ञान दोनों तेजी से बदल रहे हैं। पर चाणक्य के सिद्धांत आज भी उतने ही सटीक हैं। कैसे? कौशल आधारित शिक्षा। आज की दुनिया में सिर्फ डिग्री काफी नहीं, हुनर चाहिए। चाणक्य का व्यवहारिक ज्ञान का जोर यही प्रासंगिक है। हमें अपने पाठ्यक्रमों को कौशल आधारित बनाना होगा। आजीवन शिक्षा। रुकना नहीं, सीखते रहना। नए सॉफ्टवेयर, नई भाषाएं, नए व्यावसायिक कौशल सीखते रहना चाहिए। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देगा, समय उसके साथ बदल जाएगा। तकनीकी समावेशन। सूचना के युग में इंटरनेट और तकनीक का उपयोग सीखने के लिए अनिवार्य है। पर चाणक्य का संदेश हमें ये भी बताता है कि तकनीक केवल उपकरण है, सीखने का मूल उद्देश्य विचारशीलता और नैतिकता होना चाहिए। नैतिक और नागरिक शिक्षा। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में नागरिक जिम्मेदारी और नैतिक शिक्षा का समावेश अनिवार्य है, ताकि तकनीकी उन्नति मानवता के हित में हो। शिक्षा के माध्यम। परंपरागत से प्रायोगिक तक। शिक्षा के स्रोत बदलते रहे हैं। परंपरागत गुरु शिष्य परंपरा से लेकर स्कूल, कॉलेज और अब ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म तक, हर माध्यम का अपना महत्व है। पर यह याद रखना जरूरी है कि माध्यम कोई भी हो, शिक्षा का उद्देश्य एक होना चाहिए: समझ विकसित करना, बुद्धि को प्रखर बनाना और चरित्र को निखारना। परंपरागत शिक्षा में गुरु का मार्गदर्शन और चरित्र निर्माण प्रमुख था। आधुनिक शिक्षा में संरचना, पाठ्यक्रम और प्रमाण पत्र का महत्व बढ़ गया है। ऑनलाइन और आत्म अध्ययन ने शिक्षा को सुलभ बनाया है, पर यहाँ आत्मनियम और अनुशासन की जरूरत और भी अधिक है। बाधाएं और उनके समाधान। कई बार लोग शिक्षा से पीछे हटते हैं। क्यों? कारण अनेक हैं। आर्थिक कठिनाइयां, सामाजिक बाधाएं, पारिवारिक जिम्मेदारियां या आत्मविश्वास की कमी। पर चाणक्य के सिद्धांत हमें यही सिखाते हैं कि हर बाधा का समाधान सोच, विचार और धैर्य से संभव है। आर्थिक बाधा। छात्रवृत्ति, सरकारी योजनाएं और सामुदायिक सहायता से इस बाधा को कम किया जा सकता है। हमें समुदाय के रूप में यह जिम्मेदारी उठानी होगी। सामाजिक बाधा। अंधविश्वास, लैंगिक भेदभाव, जाति आधारित विभाजन, इनका मुकाबला शिक्षा से ही संभव है। शिक्षा से चेतना बढ़ती है और पूर्वाग्रह समाप्त होते हैं। आत्मविश्वास की कमी। ये रोग बहुत बार व्यक्ति के भीतर के संदेह और डर से होती है। शिक्षक, परिवार और समुदाय का समर्थन इसे दूर कर सकता है। प्रेरणादायक उदाहरण और कहानियां। हर महान विचार तब और भी प्रभावी बनता है जब उसे रोजमर्रा की जिंदगी के उदाहरणों से जोड़ा जाता है। चाणक्य के समय से ही ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। एक सामान्य ग्राम का युवा जो पढ़ लिखकर समाज का नेता बन जाता है, एक निर्धन बालिका जो शिक्षा पाकर समाज में परिवर्तन लाती है, एक परिवार जो शिक्षा के कारण सशक्त बनता है। एक छोटी सी कहानी। किसी गांव का लड़का साधारण परिवार से पढ़ने के लिए शहर जाता है।
शुरुआत में कठिनाइयां आती हैं, कम पैसे, परिश्रम और अकेलापन। पर उसने हार नहीं मानी। मेहनत और सीखने की आग ने उसे एक शिक्षित और सशक्त नागरिक बना दिया, जिसने अपने गांव में स्कूल खोला और कई बच्चों का भविष्य संवारा। ये वही शिक्षा है जो समाज का रंग बदल देती है। जगदीश राम जी, आप और मैं, हम सब ऐसे ही छोटे बड़े बदलावों के वाहक हैं। व्यवहारिक कदम, आप कैसे शिक्षा को अपना सकते हैं? अगर आप सोच रहे हैं मेरे लिए क्या करना है, यहाँ कुछ सरल परंतु प्रभावी कदम दिए जा रहे हैं। निरंतर पढ़ते रहें, हर दिन थोड़ा पढ़ना आपकी सोच को व्यापक बना देगा। कौशल सीखें, जो काम आज मांगा जा रहा है उसे सीखें, डिजिटल स्किल, भाषा या कोई तकनीकी कौशल। गुरु और मेंटर खोजें, एक अच्छा मार्गदर्शक आपकी राह आसान कर सकता है। समय का सही प्रयोग, आलस्य छोड़कर हर दिन कुछ नया सीखने का लक्ष्य रखें। नैतिकता और चरित्र, सीखते समय सदाचार और नैतिक मूल्यों का पालन न भूलें। समाज के लिए योगदान, जो ज्ञान मिला उसे बांटें, ट्यूशन दें, प्रेरित करें या सामाजिक कार्यों में भाग लें। समापन, शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि शिक्षा केवल जीवन का एक हिस्सा नहीं है, ये जीवन की दिशा तय करती है। चाणक्य ने हमें दिखाया कि ज्ञान और नीति का समन्वय कैसे एक व्यक्ति और राष्ट्र को महान बना सकता है। आज जब दुनिया तीव्र गति से बदल रही है, तब हमें शिक्षा को अपने जीवन का प्रमुख उद्देश्य बनाना होगा। जगदीश राम जी और मेरे प्रिय श्रोतागण, आप सभी से मेरा निवेदन है, शिक्षा को हल्के में न लें। यह आपकी, आपके परिवार की और आपके समाज की सबसे बड़ी पूंजी है। इस पूंजी में निवेश कीजिए, समय, मेहनत और नैतिकता के साथ। यही निवेश आपको जीवन में स्थायी सफलता और सुख समृद्धि देगा। आइए हम सब मिलकर यह प्रतिज्ञा करें कि हम स्वयं सीखते रहेंगे, दूसरों को भी सिखाएंगे और एक ऐसे समाज का निर्माण करेंगे जहां शिक्षा सबकी पहुंच में हो, जहां ज्ञान का प्रकाश हर दिल तक पहुंचे। धन्यवाद। जय भारती, जय ज्ञान और जय उन सब मूल्यों को जो शिक्षा के माध्यम से हमारी आत्मा को उज्जवल करते हैं।